खुश आमदीद है ज़िंदगी आप लोगों को फिर एक छोटी सी कहानी में सिंपल स्टोरी जो कि रिलेट करेगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंसान के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती है। अब ये एक हर इंसान की पर्सनल ख्वाहिश होती है, जैसे कि हमारी भी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास पैसे हों, जेब भरी हो, और जब भी कुछ खाने का या पीने का मन करे तो ऐसे निकाल के ऐसे करते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमें फाइनेंशियली वीक बनाती हैं। तो वही 6 स्टेटमेंट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये स्टेटमेंट मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नोट की हुई हैं, तभी मैं आज अपने आप को इतना वीक देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं इसके अंदर पिछले कुछ महीनों से वर्क कर रहा हूँ और अब मैं काफ़ी बेहतर हो गया। तो कैसे बेहतर हुआ वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आपके सामने पेश खिदमत करूंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी मिस्टेक्स की जो कि इंसान को फाइनेंशियली वीक बनाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसमें ऐसा होता है कि इंसान अपने पास कोई भी प्लान नहीं बनाता। एग्ज़ाम्पल के तौर पर उसके पास कुछ इनकम आ रही है और वो इनकम आउटपुट भी हो रही है, लेकिन उसके पास कोई भी प्लान नहीं है या वो उसके ऊपर बाकायदा कुछ स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनाता जिससे उसे पता चल सके कि उसके अखराजात कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओवरलोड करती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये डिसाइड करना होता है आप लोगों ने ख़ुद कि यार हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान भी मैं किसी और वीडियो में बनाकर आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करूंगा, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूं। उससे ये होगा कि आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और बहुत सारी वीडियोस देखने से आप बच जाएंगे। द सेकंड वन इज़ स्पेंडिंग अ लॉट व्हेन एवर यू गेट अ चांस। अब ऐसे होता है कि जब भी इंसान के पास पैसे आते हैं तो ज़ाहिरी बात है उसका शॉपिंग करने को दिल करता है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो कि उनकी ज़रूरत की नहीं होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे क्लोथ एक तो बेसिक नीड है, लेकिन कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं और एक्सपेंसिव ख़रीद लेते हैं, जिससे वो अपनी जेब को ओवरलोड करते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल कर पाएँ तो आप एक नॉर्मल कपड़ों के साथ भी गुजारा कर सकते हैं। थर्ड है बाइंग अ मोर एक्सपेंसिव कार दैट कैन यू अफोर्ड। अब एक चीज़ सिंपल और सादा है, वो ये कि जब इंसान के पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो वो अपने पैसे एक्सपेंसिव चीज़ों में स्पेंड करता है। मैं भी वो इंसान हूँ जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदना पसंद तो करता हूँ, लेकिन अपनी जेब देख कर ही। अब ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल जो होती है ना बेकार होती हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं मोटरसाइकिल की। 70 एंड 125 पेट्रोल ज़्यादा पीता है, 70 कम पीता है। लेकिन लोगों की देखा देखी 125 की लुक और पर्सनालिटी उसके साथ चलने वाले इंसान की काफ़ी ज़्यादा आती है। तो वो इंसान क्या करते हैं कि यार वो कहते हैं 70 को रहने दो, 125 ले लो। अब 125 के अखराजात भी ज़्यादा है। तो यही बात है, जब आप कार की उसमें जाते हैं, सादा कार, एक्सपेंसिव कार, लोग एक्सपेंसिव कार ले लेते हैं, सादा कार को रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें बनाना है अपना स्टेटमेंट, हमें लोगों को दिखाना है कि यस वी आर रिच। हमारा अगला स्टेप इसी से रिलेट कर रहा है। स्टेप 4 ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। लोगों को देखा देखी हम लोग अपने आप को भी उनके रंग में डालना पसंद करते हैं। अब अगर हमारे सामने वाले दोस्त के पास आईफोन है और हमारे उसके साथ वाले दोस्त के पास सैमसंग है, और एक हम वो हैं जो चाइना का छोटा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास भी सैमसंग या आईफोन जैसा ब्रांड हो। क्यों? क्योंकि हमें भी उनको इम्प्रेस करना है। हालांकि कुछ जगहों पर आपको ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें फिर भी दिखाना है। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है कि वी आर बेस्ट। इसी बेस्ट के चक्कर में वो अपनी जेब को काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में काफ़ी सारे नुकसान हो जाता है। स्टेप 5 बाइंग मोर एक्सपेंसिव होम एज यू कैन अफोर्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि मेरी समझ में आती है, एक नॉर्मल घर रहने के लिए बहुत होता है। मीन्स कि आपको चाहिए छत जिसमें आप बारिश तूफ़ान वगैरह से बच सकें और रातों को चैन से सो सकें। लेकिन लोग क्या करते हैं,
لوگ اپنی ویلیو بنانے کے لیے ایکسپینسو گھر خریدتے ہیں. اب ایکسپینسو گھر سے مراد کہ ہر چیز موسٹ ایکسپینسو جو کہ آپ کو کروڑوں کے گھروں میں مل جاتی ہے. کروڑوں کے گھر میں اور لاکھوں کے گھر میں کافی زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر انسان نارمل گھروں میں بھی رہنا پسند کرتا ہے تب بھی وہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے جو کہ اس کو نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی لوگ ایکسپینسو گھر افورڈ کرتے ہیں جس کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ زیادہ تر نہیں ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے جب بھی کوئی چیز پرچیز یا اسپینڈ کرنی ہے تو آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے. تو میں بھی اپنی جیب کو دیکھ کر ہی موسٹلی چیزیں یوز بائی اینڈ اسپینڈ کرتا ہوں. نمبر 6, میکنگ نو اٹیمپٹ ٹو میک فائنینشیل اسٹرانگ. اب اس میں ایسا کیا ہے, اس میں ایسا اسٹیپ ہے کہ بہت سارے لوگ ویبینار کنڈکٹ کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ریلیٹڈ, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو اگنور کرتے ہیں. سمپل ہے کہ اگر آپ کو فائنینشلی ایجوکیٹ کر دیا جائے تو آپ اپنی بہت ساری ارننگ سیو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر ایجوکیشن کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا جاتا. ایون میں بھی کبھی کبھی خود کو کافی بور فیل کراتا ہوں جب میں اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں. موسٹ آف دی ٹائم اسٹڈی میرے لیے بورنگ ہے, لیکن جب میرے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو میرے لیے وہ چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, چاہے وہ 4 گھنٹے کی کیوں ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کر لیں تو کوشش کریں کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا انسان ڈھونڈیں جس نے وہ کام پہلے سے کر لیا ہو, تاکہ آپ ان کی غلطیوں سے سیکھ سکیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی اسی طرح کے بہت ساری چیزوں میں آپ کی مدد کرتی ہے جو کہ آپ کو ویلیویبل بناتی ہیں ایک عام سی جگہ پر. ہائی نو میرے پاس بھی عام سی جگہ ہے, اور اس کی اسٹوری کیا ہے کسی اور دن لازمی شیئر کریں گے. فی الحال یہی تھی وہ 6 مسٹیکس جو آپ کو فائنینشیلی ویک بناتی ہیں. فائنینشیلی اسٹرانگ ہونے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس حساب سے اپنے اخراجات افورڈ کریں جس کی ہماری جیب اجازت دیتی ہے. سو میری کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ میں بھی اب کافی بہتر ہو گیا ہوں ڈیو ٹو سم مائی ایجوکیشن. BBA کا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا. تو یہ وہ فائدہ ہے جو کہ میں آج آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں. سو آل دی اینڈ آف ٹوڈے اسٹوریز آئی ول کیچ یو ان نیکسٹ